ये धरती का जो गोला है, वो धरती का गोला कब बनाया गया? ये धरती का जन्म वो कब हुआ? परमेश्वर ने इस धरती को कब और क्यों बनाया? कितने साल उसको हो गए? मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आदम से लेकर आज तक 6000 साल अगर गिनो तो बता रहे हैं कि 6000 साल हुए। क्या ये धरती 6000 साल पुरानी है, या तो जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि लाखों अरबों वर्ष पुरानी है? तो क्या वो सच्चा है? बाइबल सच्चा या वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सच्चा? क्या है सच्चाई? कब हुआ पृथ्वी का जन्म? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने 6 दिन में अपना उत्पत्ति का काम पूरा किया। जितना कुछ वो बनाना चाहते वो सब कुछ उन्होंने 6 दिन में बना दिया। और उत्पत्ति का पहला अध्याय वो इस बात को बहुत स्पष्ट दर्शाता है। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला ही वचन। वहाँ पर लिखा है, आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में मतलब जो आदि परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो परमेश्वर ने आकाश बनाया और परमेश्वर ने पृथ्वी भी बनाई। अभी ये कब की बात है? ये प्रभु यीशु ने जो पृथ्वी बनाई वो कब की बात है? अगर आदम से अगर आज तक हम गिनते हैं तो वो गिनती 6000 साल की होती है। तो क्या ये धरती 6000 साल पुरानी है? और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन दूसरा, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी। अब पहले वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और दूसरे वचन में लिखा है पृथ्वी बेडोल थी। दूसरी बात लिखिए सुनसान थी। इसका मतलब पृथ्वी सुनसान नहीं होनी चाहिए थी, पृथ्वी बेडोल नहीं होनी चाहिए थी। तो परमेश्वर से कोई गलती हो गई बनाने में? जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, बेडोल क्यों बनी? वो धरती बेडोल क्यों थी? वो सुनसान क्यों थी? और उसके ऊपर इतना गहरा जल में बहुत सारा पानी उसमें क्यों था? कितना पानी था वहाँ मैं आगे चलकर आपको बाइबल से बताता हूँ। तो क्या परमेश्वर से ये पृथ्वी बनाने में, धरती का गोला बनाने में कुछ गलती हो गई? नहीं, परमेश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी धरती क्यों थी? ऐसी मतलब धरती सही में कैसी थी उस वक्त जब आदम को बनाया? उससे पहले धरती किस हालत में थी? हम बाइबल से देखते हैं और उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और दूसरे वचन से लेकर 8 वचन तक एक एक वचन को ध्यान से सुनना और फिर मैं सारे वचन आपको समझाने वाला हूँ पवित्र आत्मा के जरिए। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में बट जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा दूसरे वचन से लेकर 8 वचन तक, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी तो बनाई लेकिन वो बेडोल थी और सुनसान थी। इतना पानी था, इतना पानी था कि बहुत पानी था और सब चारों जगह पर अंधियारा था।
और परमेश्वर ने उजियाला बनाया। परमेश्वर बोला प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। और जैसे ही प्रकाश हो गया तो परमेश्वर ने उस प्रकाश को अंधेरे से अलग किया। जब प्रकाश और अंधेरा अलग हो गया, जब परमेश्वर ने उजियाला और अंधेरा अलग किया, तो परमेश्वर ने अंधेरे को रात कहा, लेकिन उजियाले को दिन कहा। मतलब उजियाला बनाने के बाद दिन की शुरुआत हुई। ये तो पहला दिन था। तो पहला दिन मतलब उजियाला बनाने के बाद परमेश्वर ने पहले दिन की शुरुआत की। फिर परमेश्वर ने देखा प्रकाश अच्छा है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा बोला कि पानी के बीच में, मतलब पानी की जो भी ऊंचाई होगी, जो लेवल होगा, उस लेवल के बीचों बीच परमेश्वर बोलते एक अंतर हो जाए, और वो अंतर पानी को जुदा कर दे, पानी को पानी से जुदा कर दे। तो देखो पानी के बीचों बीच परमेश्वर ने एक अंतर बना दिया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। मतलब आज आपको जो आकाश दिखाई देता है वो तो परमेश्वर ने दूसरे दिन बनाया। पहले वचन में जो लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, वो आकाश तो था ही, लेकिन अभी यहाँ पर परमेश्वर ने एक आकाश और बना दिया। और वो आकाश कहाँ पर बना? वो आकाश बना पानी के बीचों बीच, और उस आसमान के नीचे चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे, वो सब कुछ बनाए। वो आगे लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं वो नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सूरज, चांद, सितारे वो सब आसमान के नीचे, लेकिन उस आसमान तक तो आधा ही पानी था, उसके ऊपर भी उतना ही पानी था। तो इतना पानी आया कहाँ से? और धरती पानी के बीच में कर क्या रही थी? अंधेरा क्यों था? ये ऐसी हालत क्यों थी? तो यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि परमेश्वर उत्पत्ति 1 और उसके दूसरे वचन से लेकर आप पूरा अध्याय पढ़ो तो वहाँ पर पृथ्वी को ठीक कर रहे। पृथ्वी तो उत्पत्ति 1 और 1 में थी ही, 1 और 1 में परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, लेकिन दूसरे वचन में वो पृथ्वी सही नहीं थी, बेडोल थी, सुनसान थी, जल था, अंधेरा था, और परमेश्वर उस पृथ्वी को ठीक ठाक कर रहे। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 9 वचन से मैं आगे पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब देखो परमेश्वर ने जो आकाश के नीचे पानी था उसको बोला एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो गया, तो परमेश्वर ने उसको समुद्र कहा। मतलब आकाश के नीचे का पानी परमेश्वर ने एक जगह पर इकट्ठा किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अगर पृथ्वी बनाई, पहले वचन में उत्पत्ति 1 और 1 में आदि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, तो परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए तो बेडोल क्यों, वो सुनसान क्यों, इतना पानी वो आया कहाँ से? क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? नहीं, मेरे परमेश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती। लेकिन पृथ्वी ऐसी क्यों थी? इसका कारण क्या था? एक बात का पता चलता है कि उत्पत्ति 1 और 1 कि आदि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, और फिर दूसरे वचन में लिखा है पृथ्वी बेडोल थी। ये दोनों के बीच में बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। इन दोनों के बीच में हो सकता है हजारों साल, लाखों साल या अरबों साल, मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन बहुत साल बीच में बीत चुके। वो हज़ारों में हो सकते हैं, वो लाखों में भी हो सकते हैं, वो अरबों में भी हो सकते हैं। इतने साल बीच में चले गए। अब मैं ऐसा किस लिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ही था? तो बात यह है कि जब परमेश्वर ने आसमान बनाया तो पानी के बीच में बनाया, तो सवाल तो ये होता है कि इतना पानी आया कहाँ से? ऐसा लगता है कि जब नूह के ज़माने में जल प्रलय हुआ था उसमें भी तो इतना पानी नहीं था, तो जल प्रलय से भी ज़्यादा पानी दिखता है, तो इतना पानी कहाँ से आया? तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आदम से पहले भी इस धरती का नाश किया था, या धरती पे जो लोग थे उन लोगों का नाश किया था। अभी देखो मैं ऐसा कैसे कहता हूँ? हाँ, ये सारी बात बाइबल में ही लिखी है
और हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 4, और हम पढ़ते हैं 23 वचन से लेकर 26 वचन तक। यहाँ पर यिर्मयाह को एक दर्शन होता है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को देखा, उसमें कोई ज्योति नहीं थी, ना सूरज था, ना चांद था, कुछ भी नहीं था। मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को वो डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे। इसका मतलब ये है कि यिर्मयाह जो दर्शन देखते हैं उसमें उनको कोई ज्योति नहीं दिखाई देती। जब कोई ज्योति नहीं दिखाई देती, इसका मतलब ये है कि यिर्मयाह को वहाँ पर ना सूरज दिखता है, ना यिर्मयाह को वहाँ पर कोई चांद दिखता है। और जब जल प्रलय हुआ था नूह के ज़माने में, उसके बाद परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधकर ऐसा कहा था। एक वचन हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और वचन 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, जब तक धरती रहेगी तब दिन और रात होंगे। दिन मतलब प्रकाश, और प्रकाश का मतलब सूरज होना, रात का मतलब सूरज का छिप जाना, अस्त हो जाना। लेकिन जब यिर्मयाह देखते, और ऐसा नहीं कोई इलाका देखते, धरती को देखते, पूरी धरती उनको दिखाई दी। कहीं पर कुछ भी नहीं था, कोई पशु, कोई पक्षी नहीं, कोई इंसान नहीं, और बोले चारों ओर अंधियारा था। तो सूरज तो होना चाहिए, तो अंधियारा तो नहीं होना चाहिए। सितारे तो दिखने चाहिए, लेकिन रात में सितारे भी नहीं दिखे, तो ये रात भी नहीं थी, ये तो अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। और यिर्मयाह ने ऐसा बोला कि परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध के कारण वो सभी लोग नाश हो गए थे। तो देखो, आदम से पहले की जो धरती थी, जो उत्पत्ति 1 और दूसरे वचन में बेड और सुनसान दिखाई देती है, वैसे ही धरती यिर्मयाह को दिखाई दी। और यिर्मयाह ने कबूल किया कि हाँ, परमेश्वर के क्रोध के कारण नाश हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको विश्वास ना आता हो तो मैं एक वचन और भी आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। और वो वचन है नए नियम में 2 पतरस, उसका 3 अध्याय और 5 और 6 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी पानी में और पानी से बंधी हुई थी। तो देखो, पतरस स्पष्ट बोलते कि पृथ्वी पानी में थी और पानी में बंधी हुई थी। इसका मतलब जो हमने पढ़ा उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय और दूसरे वचन से लेकर जो हमने वहाँ पर पढ़ा, तो चारों ओर इतना पानी था कि जो आकाश हमको दिखाई देता है वहाँ तक तो आधा ही पानी था। तो पतरस वही बात लिखते कि पृथ्वी वैसी थी, पानी के बीच में थी, और जैसे पानी से उसको बांध दिया था वैसे थी। फिर आगे लिखा है 6वें वचन में, इन्हीं के द्वारा, मतलब पानी के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। उस वक्त का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। यहाँ पर लिखा है जगत नाश हो गया। तो जगत का मतलब होता है पूरी पृथ्वी। और नूह के वक्त जब जल प्रलय हुआ था तब पूरे जगत का नाश नहीं हुआ था। सारे पशु पंछी का एक एक जोड़ा बचाया गया था, और 8 इंसान भी बचाए गए थे। तो हम नहीं बोल सकते कि पूरे जगत का नाश हो गया। लेकिन जब पतरस बोलते पूरे जगत का नाश हो गया, और वो भी पुरानी बात की पृथ्वी जल में बांधी हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि पहले भी, आदम से पहले भी इस धरती का नाश हो चुका था। देखो, 2 जगह पर हमने पढ़ा, यिर्मयाह में भी और पतरस में भी पढ़ा। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि उस जगत का नाश पानी में हो चुका था, और वो बात आदम से पहले की है। अभी ये नाश होने के बाद
धरती इस हालत में कितने साल तक पड़ी रही, और फिर कब परमेश्वर ने उसको ठीक ठाक करना शुरू किया और उन्होंने आदम को बनाया। और आदम को बनाने से पहले जो धरती थी, जो उत्पत्ति 1 और 1 में लिखा है, उन दोनों के बीच में कितना वक्त चला गया, कितने हज़ार साल, कितने लाख साल, कितने अरबों साल, वो हम नहीं कह सकते, और बाइबल में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना पता चलता है कि धरती का गोला 6000 साल पुराना नहीं है, वो उससे भी बहुत पुराना है। हो सकता है लाखों साल, हो सकता है करोड़ों साल, हो सकता है अरबों खरबों साल पुराना है। धरती का गोला बहुत पुराना है। उसका जन्म कब हुआ वो हम नहीं जानते, और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता एग्जैक्ट उसकी डेट, एग्जैक्ट उसका साल नहीं बता सकते। लेकिन परमेश्वर ने धरती बनाई, ये बात सही है। और 2 बार नाश कर चुके हैं, और जब भी उन्होंने नाश किया तब इसलिए नाश किया कि लोग पाप में फंसे हुए थे। तो आप अगर बचना चाहते हैं तो पाप मत करो और परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।